हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडजस्टमेंट्स को लेकर के है, जहां पर भी एसएससी ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट क्लेम किया और असेसिंग ऑफिसर के पास जब कभी भी इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन आई कि एसएससी ने किसी एकोमोडेशन एंट्रीज के अंदर कोई ट्रांजैक्शन की है, तो असेसिंग ऑफिसर्स ने चाहे एसएससी ने कितनी भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद भी एसएससी का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर किया। प्रेजेंट केस के अंदर कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि यदि परचेज और सेल और शेयर्स के बीच में एक अच्छा टाइम गैप है और एसएससी इस बात को साबित कर देता है कि एसएससी एक इन्वेस्टर था और जो पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस का जो अमाउंट है वो भी काफी ह्यूज नहीं है, तो क्या ये सारे फैक्टर्स इस बात के लिए वे करते हैं कि एसएससी की ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है? यही इशू प्रेजेंट केस में गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दामोदर जाजो के केस में डिसाइड किया और ये केस 482 ITR पेज नंबर 154 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 दिसंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 और 12-13 से रिलेटेड है। असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन थी डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेशन से कि एसएससी ने कोई पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस की हैं, जिसके आधार पर एसएससी को नोटिस इशू किया गया। एसएससी से एक्सप्लेनेशन मांगी गई। एसएससी ने यह बताया कि एसएससी एक इन्वेस्टर है। एसएससी ने यह बताया कि सेल और परचेज के बीच में काफी टाइम लैग है, जो कि यह साबित करता है कि एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई बोगस बुक नहीं किया। एसएससी ने यह बताया कि उसकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने जो एलएसडी ट्रांजैक्शंस थी उसको सेक्शन 68 के अंदर एड बैक किया। असेसिंग ऑफिसर की जो मेन कंटेंशंस थी वो ये थी कि जिस स्क्रिप्ट के अंदर एसएससी ने डील किया है उसका 2008 के अंदर 100 रुपए मार्केट प्राइस था शेयर का, 2011 में ये बढ़कर के 1000 रुपए हो गया और फिर दोबारा ये 2012 में घट करके 50 रुपए हो गया। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जिस कंपनी के एसएससी के पास शेयर्स हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि उस कंपनी का शेयर प्राइस इतना ऊपर जाए। असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि जो कंपनी है उसकी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है जो कि उस कंपनी के मार्केट प्राइस को सपोर्ट कर पाए और जो सेल और परचेज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो खाली कुछ लिमिटेड लोगों ने कंट्रोल की हुई हैं और प्रेजेंट केस के अंदर जो लोग हैं जिनसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी क्रेडिट वर्थिनेस साबित नहीं हुई है और इन सारी चीजों को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का पेनी स्टॉक का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर किया। सीआईटी अपील ने एओ के ऑर्डर को अपील रखा। ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया और जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो इतना बड़ा नहीं है जो कि इस बात की तरफ इशारा करे कि जो एसएससी ने ट्रांजैक्शंस की हैं वो किसी बोगस ट्रांजैक्शंस के लिए की होंगी। और जो मोर इंपॉर्टेंट बात इस केस में थी वो ये थी कि जो शेयर्स के बीच में परचेज और सेल के बीच में जो टाइम लैग था वो काफी बड़ा टाइम लैग था और जो कि इस बात को साबित करता था कि एसएससी एज एन इन्वेस्टर है, ना कि कोई ऐसी अनस्क्रूपलस ट्रांजैक्शंस के अंदर डीलिंग कर रहा है। तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए खाली इस आधार पर कि कोई इन्वेस्टिगेशन से कोई इंफॉर्मेशन आई है और सारी एसएससी की एक्सप्लेनेशंस को इग्नोर करते हुए जो एडिशन की गई वो जस्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस से ये बात साबित होती है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो भी काफी महत्व रखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी की ट्रांजैक्शंस के अंदर काफी समय का गैप था, जो कि इस बात को साबित करता है कि कोई भी आदमी इतनी पहले से इस बात को माइंड नहीं ये बनाएगा कि मैं इस तरीके की ट्रांजैक्शंस करूंगा। और प्रेजेंट केस के अंदर सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये साबित होता है कि अमाउंट भी ज्यादा बड़ा नहीं था और एसएससी एक इन्वेस्टर था। तो इन सब चीजों को लेकर के हाई कोर्ट ने भी, जो ट्रिब्यूनल ने
रिलीफ दिया था उसको अपील रखा और बाद में रेवेन्यू ने इसके अगेंस्ट एसएलपी फाइल करी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, जो कि 482 आईटीआर पेज नंबर 166 पर रिपोर्ट हुआ है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस दामोदर जागो, और ये केस 482 आईटीआर पेज नंबर 154 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर 7 दिसंबर 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।